दोस्तों आप तो इन्हें पहचानते ही होंगे। ये हैं आईआईटी वाले बाबा जो कि महाकुंभ में बहुत ज्यादा प्रचलित हुए हैं। दोस्तों कहते हैं कि सही वक्त पर सही दिशा का मिलना बहुत जरूरी होता है, वरना जिंदगी कब किसको किस मोड़ पर ले जाए वह कोई नहीं जानता। महाकुंभ 2025 में आईआईटी बाबा के नाम से चर्चित हुए, जिनका असली नाम अभय सिंह चर्चित हो गए। जिस लड़के को कोई नहीं जानता था वह सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह था कि अपने टैलेंट के दम पर देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थान से पास आउट एक इंजीनियर लड़का जो कि कनाडा में जॉब भी किया, वह 36 लाख के पैकेज की नौकरी छोड़कर आखिरकार क्यों चला आया? अपनी जिम्मेदारी को भूलकर आखिरकार इस तरह से कैसे मुड़ गया? इसके पीछे की असली वजह किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अभय सिंह इंजीनियर ही नहीं बल्कि फोटोग्राफर और आर्टिस्ट भी हैं। परिवार में उनके माता पिता और एक बहन है जो कि कनाडा में रहती हैं। अभय सिंह सुर्खियों में आए तो अटपटी बातों के चलते हुए जूना अखाड़ा की छावनी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरी तरफ आईआईटी बाबा ने न सिर्फ अपना लुक बदल लिया बल्कि अपना आगे तक का प्लान भी बता दिया। दरअसल 32 साल के आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह का चर्चा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ से शुरू हुई। महाकुंभ में अभय सिंह साधारण तरीके से रह रहे थे, तभी एक रिपोर्टर की नजर उन पर पड़ जाती है। उन्होंने अभय के पास जाकर बातचीत की तो बातों बातों में यह पता चलता है कि वह आईआईटी बॉम्बे से निकले एयर स्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स किए हैं। अभय सिंह खुद को इंजीनियर बता रहे थे, लेकिन उनके ऐसे हाल को देखकर यह अंदाजा लगाना कठिन था क्योंकि वह खुद संन्यास मार्ग पर अध्यात्म से गहरे जुड़ाव की बात कर रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे वायरल होते चले गए। अभय सिंह की कहानी थोड़ा फिल्मी है। दरअसल अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले के सरौली गांव के रहने वाले होते हैं। वह जाट परिवार से बिलोंग करते हैं। अभय सिंह के पिता करण सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जबकि उनकी मां और उनकी बहन कनाडा में रहती हैं। परिवार के इकलौते बेटे अभय सिंह शुरू से ही पढ़ाई में होनहार रहे। झज्जर में शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली रहकर उन्होंने आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी की और एग्जाम पास किया। उन्हें देश के नामी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में दाखिला मिला। उन्होंने एयर स्पेस इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की थी, लेकिन अभय सिंह को फोटोग्राफी और आर्ट दिल से पसंद थी, इसलिए उन्होंने इन दोनों में भी महारत हासिल की और अपने इस शौक को दिल में हमेशा जिंदा रखा। उन्होंने डिग्री इंजीनियरिंग की जरूर ली थी, लेकिन उन्हें घूमना फिरना, फोटोग्राफी करना और आर्ट बनाना दिल से पसंद था। अभय सिंह को कनाडा में 3 लाख महीने की जॉब मिली, लेकिन लॉकडाउन के चलते वह वापस इंडिया आ गए। यहीं से उनकी जिंदगी का रास्ता बदलता चला गया। वह जब अपने घर पर होते हैं तो बैठे बैठे ही साधुओं की तरह ध्यान लगाते रहते हैं। परिवार वाले उनसे शादी की बात किया करते थे तो वह टाल मटोल कर जाते हैं। उन्हें घूमना फिरना पसंद था, इसलिए वह दिल से यह चाहते थे कि वह घूमने के लिए भारत भ्रमण पर निकल जाएं। उन्होंने उज्जैन के कुंभ, हरिद्वार, सिक्किम, केरल, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसी उन्होंने जगह पर टूर किया, जिसके बाद अध्यात्म की तरफ उनकी रुचि और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। उनका परिवार ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अभय सिंह अपनी एक अलग दुनिया में लीन हो गए और परिवार से काफी दूर निकल गए। इसी क्रम में वह वाराणसी भी गए और फिर साधुओं से संपर्क में आते चले गए। फिर उन्होंने पलट कर नहीं देखा और परिवार से बातचीत भी करना बंद कर दिया। इसके बाद में वह अपने गुरु के साथ महाकुंभ के जूना अखाड़े के शिविर में पहुंच गए। महाकुंभ में वह चर्चा में आते चले गए। उनके लगातार कई इंटरव्यू हुए। ज्यादा बोलने के चक्कर में उनके मुंह से कई तर्कहीन बातें भी निकल गईं। बातों ही बातों में उन्होंने अपने गुरु को ही खड़ी खोटी सुना दी, जिसके बाद जूना अखाड़े के शिविर से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें पढ़ा लिखा पागल तक भी करा दे दिया गया। आईआईटी बाबा के गुरु, जिनका नाम संत सोमेश्वर पुरी, वह बताते हैं कि कुछ साल पहले अभय सिंह उन्हें काशी में मिले थे। वह पागलों की तरह घूम रहा था। उन्होंने जब उसके साथ बातचीत की तो बातचीत के दौरान उन्हें ऐसा लगा कि वह अध्यात्म को लेकर बहुत जिज्ञासु है, जिसके चलते अभय सिंह को उन्होंने अपने पास रख लिया। फिर उसे अपने साथ महाकुंभ लेकर गए ताकि वह महापुरुष और गुरुओं के दर्शन कर सके और उन्हें अच्छे से जान सके। लेकिन महाकुंभ में आकर तो उल्टा हो गया। इंटरव्यू की लहर में अभय सिंह इतना बह गए कि वह कुछ भी अनाप शनाप बोल गए। अभय सिंह के बारे में उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद साइंस और अध्यात्म को लेकर उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही हाई हो गया है।
उसे कंट्रोल वह नहीं कर पा रहे हैं। इससे उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। अभय सिंह कुंभ से निकलकर वाराणसी और दिल्ली तक पहुंचे तो फिर उन्होंने अपना लुक भी बदल लिया। दोस्तों, आईआईटी बाबा के नाम से चर्चित हो चुके अभय सिंह यह कहते हैं कि मैं साइंस के रास्ते से अध्यात्म को और भी ज्यादा समझ रहा हूँ, इसकी अधिक गहराइयों में जा रहा हूँ और मुझे यही करना था जो मुझे खुशी दे। वास्तव में साइंस और सनातन का मिश्र कर रहा हूँ, क्योंकि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। उनकी जिंदगी का रास्ता अब अध्यात्म की तरफ ही जाता है। दूसरी तरफ इकलौते बेटे के इस हाल में पहुंच जाने पर उसके माता पिता दुखी हैं। अभय सिंह की कहानी का यह एक ऐसा बड़ा सच है कि यदि सही वक्त पर उनके मन को समझाकर सही दिशा दे दी गई होती तो आज वह इस हाल में नहीं होते। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो क्या कहना चाहते हो आप लोग आईआईटी बाबा के बारे में और क्या कहना चाहते हो उनके माता पिता के बारे में? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।